हाशिमा आइलैंड, जिसे आमतौर पर गुकांजिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बेटलशिप आइलैंड है। बेटलशिप आइलैंड इसलिए कहा गया क्योंकि इस आइलैंड पर कंक्रीट के बिल्डिंग्स इतने क्लोज्ड पैक हैं कि ये दूर से देखने पर मैसिव बेटलशिप की तरह लगता है। ये नागासाकी से दूर एक छोटा सा अबेंडेड आइलैंड है जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। हाशिमा आइलैंड का एग्जिस्टेंस तब से है जब से ये नेचुरली बना हुआ है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तब शुरू होता है जब इसे 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया। सन 1810 में हाशिमा आइलैंड्स पर पहली बार कोयला डिस्कवर्ड किया गया। तब इस पर माइनिंग नहीं हुई। सन 1887 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने हाशिमा आइलैंड्स को ऑफिशियली परचेज किया। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो अपनी वाइड रेंज ऑफ बिजनेस के लिए जानी जाती है। इस कंपनी की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई, जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंडस्ट्रीज और एनर्जी इंडस्ट्री शामिल है। और इस पर कोल माइनिंग शुरू की। यहीं से इस आइलैंड की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री शुरू होती है, जो जापान की तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का साइन बनी। सन 1890 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने हाशिमा आइलैंड को एक्वायर किया और इस पर कोल माइनिंग शुरू की। ये टाइम जापान के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का था और माइनिंग ऑपरेशन ने इस आइलैंड को इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सेंटर बना दिया। ये बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के टेक्नोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट का साइन थी। 20वीं सेंचुरी के पहले हिस्से में हाशिमा आइलैंड पर लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। इस पीरियड में जापान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना शुरू किया, जिसमें रेलवे और फैक्ट्रीज और उर्बान एरिया शामिल थे। हाशिमा आइलैंड ने इस इंडस्ट्रियल बूम में एक की रोल प्ले किया क्योंकि इसके कोल रिसोर्सेज जापान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रूशियल थे। इस आइलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी थी कि ये दुनिया के सबसे डेंसिटी पॉपुलेटेड में से एक बन गया था। सन 1890 से 1950 का पीरियड हाशिमा आइलैंड के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इस टाइम पर आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, जो जापान की पहली कंक्रीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जो माइनिंग वर्कर के लिए बनाई गई थी। इस आइलैंड पर हर टाइप्स की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद थी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट। लेकिन 1890 से 1950 के बीच का पीरियड जापान के लिए एक ऐसा पीरियड था जिससे देश ने अपने आप को एक शक्तिशाली इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया। इस दौरान कई बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स घटित हुए, जैसे पैटमैन, जिसे हम हिरोशिमा नागासाकी के नाम से भी जानते हैं, जो 9 अगस्त सन 1945 को हुआ, जो न सिर्फ जापान के लिए ही बल्कि दुनिया के लिए भी खतरनाक था। सन 1950 और 1960 में पूरी दुनिया में, खासकर जापान में, एनर्जी सोर्सेस में एक मेजर शिफ्ट हुआ, जिसमें कोल माइन की जगह पेट्रोलियम ने ले ली। पेट्रोलियम ज़्यादा इफिशिएंट और एक्सेसिबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेस माना गया, जिसे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में प्रीफर किया जाने लगा। इससे कोल माइन की डिमांड ड्रास्टिक तरीके से कम हो गई। हाशिमा आइलैंड पर कोल माइनिंग करना वक्त के साथ महंगा हो गया और इकोनॉमिक तरीके से अनविएबल हो गया। अंडरग्राउंड माइनिंग का कॉस्ट बढ़ गया, जबकि कोल की प्राइस गिर गई थी और हाशिमा आइलैंड एक रिमोट लोकेशन पर था और जापान तक कोल ट्रांसपोर्ट करना और कॉस्टली डिफिकल्ट था। इस वजह से ये और भी चैलेंजिंग हो गया कि इस आइलैंड को इकोनॉमिकली विएबल बनाया रखा जाए। जापान की गवर्नमेंट ने भी सन 1960 और 1970 में अपनी एनर्जी पॉलिसी को शिफ्ट किया और ऑयल इंपोर्ट को बढ़ावा दिया, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को और मजबूत बनाने के लिए था। इसका असर कोल माइन पर पड़ा, जिसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज कम हो गई। सन 1974 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने
हाशिमा आइलैंड्स पर कोल माइनिंग ऑपरेशन को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, क्योंकि उनके लिए इस माइनिंग को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था। और इसके बाद इस आइलैंड को तुरंत बंद कर दिया गया और वहां रहने वाले लोगों को रिलोकेट कर दिया गया। हाशिमा आइलैंड के बंद होने की वजह प्राइमरली एनर्जी, इंडस्ट्री में चेंजेस और कोल माइनिंग की इकोनॉमिक विएबिलिटी का खत्म होना, ये फैक्टर कंबाइन होकर इस आइलैंड के कंप्लीट बंद होने का कारण बने।